मैं सत्यनारायण अनंत, सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी के जीवन में ऐसा आता है, हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो कैसे हमारा समझाना हो कि हम सही तरीके से उसे समझा सकें। मित्रों, इस चीज़ के लिए, इस प्रश्न के लिए हमें सबसे पहले समझना यह है कि वास्तव में जो हमारी धारणा बना हुआ है, जो हमारी विचारधारा बनी हुई है, सामने वाले के प्रति कैसी है। अगर हम किसी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सच्चाई के हिसाब से परिवर्तन करेंगे, तब तो परिवर्तन हो सकता है, होगा। और अगर जो अस्तित्व की सच्चाई है उसके विपरीत हम जाएंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। अस्तित्व की सच्चाई यह है कि जिस किसी में भी जो कुछ हो रहा है, जिस किसी के द्वारा जो कुछ हो रहा है, चूँकि वह सभी के सहयोग से हो रहा है, ईश्वर खुदागाड के सहयोग से हो रहा है, अपने अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है, इसलिए किसी के भी क्रियाकलाप को जरा भी गलत मानना, गलत मानकर बात आगे बढ़ाना, यह सुधार अथवा परिवर्तन की तरफ नहीं ले जाएगा। अगर आप सुधार करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सामने वाले से जो भी कहना है, जो भी करवाना है, आप कहिए, उससे कह सकते हैं, कहने का अधिकार है। आपके मन में विचार ही आया कुछ कहने का तो आप कहेंगे, परंतु वह गलत है ऐसा मान कर जब आप कहेंगे तो आपके कहने का टोन बदल जाएगा, आपके कहने के शब्द बदल जाएंगे, आपके कहने का प्रभाव बदल जाएगा। आपके कहने में एक प्रकार का विष, एक प्रकार का जहर, एक प्रकार का रिवेंज, एक प्रकार का अहंकार, एक प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी, एक प्रकार की खीज इत्यादि बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। सही तो ये कहिए कि आप समझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि अपने अंदर के तमाम विकार जो कि केवल उस व्यक्ति को गलत मानने की वजह से पैदा हुआ, उन विकारों की वर्षा, उन विकारों के बाढ़ छोड़ रहे हैं उस व्यक्ति पर। तो अगर हम वास्तव में किसी को समझाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें अपने अंदर के विकार को समाप्त करना होगा। पहले हमें अपने अंदर के विकार से मुक्त रहना होगा। और अपने अंदर के मनोविकार से मुक्त होने का यह है कि जो हमारे अंदर विचार आया उसको तो हम सही मानते भी हैं, परंतु सामने वाले का जो विचार है, जो क्रियाकर्म है, जो बात है, उस बात को गलत न माने। ऐसा न माने कि यह दोषी है, यह गलत कर रहा है, यह तो बहुत गलत कर रहा है, इसकी गलती है। ऐसा नहीं, ऐसा है कि चूँकि इसके लिए यही सही है, यही ईश्वर खुदागाड के द्वारा हो रहा है, तो कर तो रहा है, परंतु मुझे यह बात पसंद नहीं आ रही है। वही ईश्वर, वही खुदा, वही गाड, वही परमात्मा हमसे कह रहा है कि मैं इसे कुछ समझाऊं। इतनी बात, इतनी सच्चाई आपको समझना ही होगा कि सामने वाला जो कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसके करने को आप गलत न मानिए ये कि वह भी चूँकि ईश्वर खुदागाड के सहयोग से अपने कर्म के हिसाब से हो रहा है, इसलिए वह भी पूरी तरह से सही है। और मैं भी वही परमात्मा, वही खुदा, वही प्रकृति, वही अस्तित्व, वही पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर विचार डाला कि मैं उसे समझाऊं। तो अपने को भी सही, सामने वाले को भी सही, एक सही का जो पृष्ठभूमि है, सही की जो भावना है, सही का जो विचार है, सही नामक जो अनुभूति है, वह अपने अंदर आपको पैदा करना होगा। और ऐसा पैदा करने से आपके अंदर के जो विचार हैं, जो खीज है, जो तनाव है, जो बेचैनी है, जो अहंकार है, जो दूसरे पर अपनी बात थोपने का भाव है, वे चीज़ें समाप्त होंगी। अब जब वे चीज़ें समाप्त होंगी तो आपके अंदर से जो बात निकलेगी वह प्रभावशाली होगी, परिवर्तनकारी होगी और वास्तव में सच्चाई के तले निकलेगी। तो मित्रों, अगर वास्तव में आप कुछ चाहते हैं, कुछ दूसरे को समझाना, तो समझाइए। मतलब यही तो सच्चे सौला का कमाल है, किसी को कुछ रोकता नहीं है। सामने वाला जो कुछ कर रहा है उसे भी सही मानना है, परंतु अगर आपको वह बात पसंद नहीं आ रही है तो रुकना नहीं है, आपको उसे समझाना है। जो भी आपके अंदर विचार आ रहा है, समझाने का, डांटने का, जो कुछ भी उसके साथ करने का, आप करिए। रोक कोई नहीं रहा है, सच्चे सौला तो कतई रोकता नहीं है। यही तो परमात्मा की नियति है, परमात्मा का यही आशीर्वाद है, परमात्मा की क्रिया विधि है कि परमात्मा किसी को भी कुछ रोकता नहीं है, क्योंकि उसका तो हिसाब किताब है, खुदा का हिसाब किताब है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मतलब सभी लोग अपने अपने कर्म के हिसाब से फल पाएंगे। तो जब ऐसा है तो रोकने रुकने की कोई बात नहीं है। अब मित्र, अगर आप वास्तव में सामने वाले भैया को समझाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ गलती देखते हैं, पूरी सरासर गलती उसकी देखते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप उसे समझाइए। लेकिन आपका समझाना तभी सार्थक होगा
तभी आप उसे समझा पाएंगे कि जब आप उसके क्रियाकलाप को गलत न मानिए, गलत न मान करके बल्कि सही मानते हुए आप उसे समझाइए। उसे दोष न दीजिए कि तुम क्यों गलत हो, उसे यह कहिए कि मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे क्रियाकलाप को, जो तुम्हारी बातों को सुन करके जो मेरे अंदर भाव आ रहा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, और मेरे इतने पक्ष हैं। वास्तव में जो आप कर रहे हैं इससे इतना इतना नुकसान होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आप ऐसा न करिए और मेरी बात सुनिए। मैं चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इतना इतना लाभ होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। इन सभी बातों को आप समझाइए। तो इससे क्या हो रहा है कि खुद आप अपेक्षा मुक्त हो रहे हैं, अहंकार मुक्त हो रहे हैं। इससे आप द्वेष, तनाव, खींच, बेचैनी से मुक्त होकर के उस व्यक्ति के सामने अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। और जिस अनुपात में आपके अंदर के विकार आपसे दूर हो रहे हैं, उस अनुपात में आपका कहना, आपका समझाना इतना प्रभाव छोड़ेगा कि आपको ही एक विस्मय से भर देगा। तो मित्रों, किसी को भी समझाना है, आप समझाइए। समझाने का ही तो सिलसिला है, समझने और समझाने का, लेकिन उसका जोड़ा है समझना और उसके साथ समझना। तो सच्चाई को समझना है कि जो भी हो रहा है चूँकि सभी के सहयोग से हो रहा है, यह चीज़ हमें समझना है। और ऐसा समझते हुए जो समझाना निकलेगा, वास्तव में वही वास्तविक समझाना है, वही वास्तविक परिवर्तन है। मित्रों नमस्कार। इस चीज़ को जीवन में उतारें, जीवन में उतारने का बहुत ही लाभ है। और ऐसे आपके परिवार में सुख शांति, समाज में सुख शांति, आपके जीवन का बहुत ही उन्नयन ऐसा होगा, इसमें दो राय नहीं है, पूर्ण विश्वास है। और इसी के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।